आज की तारीख है 29/12/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। देह को याद नहीं करना है। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? उत्तर, ओहो बाबा, आपने तो हमें जिए दान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सारे दुखों से छुड़ा दिया, तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग ना जाए, उसके लिए क्या करना है? उत्तर, बाबा कहे बच्चे, कोई भी चीज़ लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाबा की याद भूल जाएगी। गीत है आज की मुरली से, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप की तरफ चली जाती है। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। यूँ तो बेहद के बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उन्हों को मालूम ही नहीं कि ये संगम युग है। बाप आया हुआ है, हमारा परमात्मा आया हुआ है। सबको एक ही बार तो पता नहीं पड़ सकता। अब सबको बाबा कहते हैं एक बार, धीरे धीरे करके बच्चों को बाबा का ये ज्ञान समझ में आता है, ध्यान पड़ता है। बच्चे बाबा क्या बने तो मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है। जानते हो बाबा आया हुआ है, बेहद का बरसा दे रहे हैं, जो 5000 साल पहले भी तुमको दिया था। अब ये सृष्टि का नाटक एज इट इज़ चलता है, जैसे पहले चला था वैसे ही चल रहा है। तो 5000 साल पहले भी बाबा ने हम सब बच्चों को ये ज्ञान दिया था और फिर दे रहे हैं। वह आते ही हैं बच्चों को बेहद स्वर्ग का बरसा देने। वह बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी हैं। भगवान यानी बाप, फिर भगवानुवाच अर्थात पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या हैं? वह भी तुम बच्चे समझते हो। हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, ये दादा पढ़ा हुआ है। अब शिव बाबा तो कोई शास्त्र आदि उनको पढ़ने की दरकार ही नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने शास्त्र आदि बहुत पढ़े हुए थे। उनको कहा ही जाता है, शिव बाबा को कहा जाता है ज्ञान का सागर, ऑल माइटी अथॉरिटी। खुद भी कहते हैं, मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी रीति से जानता हूँ। ये सब भक्ति की सामग्री है। ये सारे वेद शास्त्र कथाएं, दंत कथाएं, ये सब क्या है? ये सब भक्ति की सामग्री हैं। ये मेरे रचे हुए नहीं हैं। पूछा जाता है ये शास्त्र कब से पढ़ते आए हो? तो कहते हैं ये परंपरा से चला आया है। अब बाबा कहते हैं मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ना मेरा कोई बाप, और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं। ना मेरा कोई बाप है और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं। मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूँ, जो माता की परवरिश लूँ। अब शिव बाबा कहते हैं मैं तो किसी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, जो माँ की परवरिश लूँ। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी गर्भ से जन्म लिया, तो वह भी मनुष्य ठहरे। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक। ये अक्षर और कोई जानते नहीं। कल्प की आयु का ही किसको पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम जानते हो ये बाबा मिल्कियत देने वाला है। अब ये बात तुम जानते हो, ये शिव बाबा मिल्कियत देने वाला है। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है। शिव बाबा हम सब बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, नरक की राजाई थोड़ी देंगे। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं।
बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। कहते हैं मेरी मत पर चलो। शिव बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे प्यारे मीठे बच्चे, मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलने लगते हो। माना 5 विकार धीरे धीरे करके मन जब कलाएँ गिरती जाती हैं तो मनुष्यों के अंदर ये 5 विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आता जाता है। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती नहीं, ना ही दरकार है, क्योंकि वहाँ पे आत्माएं हैं ही 16 कला संपन्न। सतयुग में तो सुखी सुख है। कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं। जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं हे पतित पावन, हे सदगति दाता हमको सदगति दो। पुकारते हैं हे पतित पावन, हे सदगति दाता हमको सदगति दो। सतयुग में ये रड़ी नहीं मारी जाती है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं। उनकी श्रीमत है। ऊंच से ऊंचा है भगवान, उनसे ऊंचा कोई है नहीं। अब शिव बाबा तो सबसे ऊंच से ऊंच है, तो उनसे ऊंचा कोई है नहीं। और वह हमारा रूहानी बाप है। रूहानी फादर होने कारण वह रूहों को ही ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो और बाप को याद करो। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो, मनुष्य भल कितना भी अच्छा हो। अब बाबा कहते हैं कोई भी किसी की भी देह की याद नहीं आना चाहिए। तुम आत्मा हो, कोई भी मनुष्य कितना भी अच्छा हो सकता है उसके पास बहुत धन हो, धनवान हो, कोई मीठा भी हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, सिवाय एक और एक सिर्फ शिव बाबा के, उस निराकार परमात्मा के। एक परम पिता परमात्मा को ही याद करना है। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को याद करेगा, गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़े याद करेगा। सबसे जास्ती याद परम पिता परमात्मा को करते हैं। फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी याद करते हैं। समझते हैं ये सब होकर गए हैं। उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है। ऊंचे से ऊंचा है हमारा शिव बाबा। वह फिर आएगा, ज़रूर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, परंतु ये सिवाय तुम बच्चों के और किसको भी मालूम नहीं। अब ये बात बाबा कहते हैं कलयुग के बाद स्वर्ग आएगा और हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। ये बातें तुम बच्चों के अलावा कोई नहीं जानता। सिर्फ कहने के लिए कह देते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। जो हमारा सतयुग था वो फिर से आएगा, कहने के लिए कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। पहले तुम भी ऐसे ही थे, तुम भी नहीं जानते थे, समझते थे बराबर लक्ष्मी नारायण का राज था ये। परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर वह कहाँ चले गए ये किसी को पता नहीं। इतना समझते थे कि लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण वगैरह ने इस धरा पे जन्म लिया था, अब वो आए थे। राम सीता ने भी इस धरा पे जन्म लिया था, लेकिन कब आए थे और कैसे आए थे, कैसे उन्होंने सुख लिया था, किसके द्वारा दिया था, ये सब कोई जानता नहीं था। अभी भी नंबर बार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, ये भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं। ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो, तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है। तुम किसको भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, हिंसा अर्थात दुख देना, घूसा मारना, तलवार चलाना, व काम कटारी कराना, ये सब दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो। तुम बाबा के बच्चे कोई भी प्रकार का किसी को दुख नहीं देते हो, क्योंकि इन 5 विकारों से मुक्त कर देते हैं बाबा। इसीलिए अहिंसा परमो धर्मा कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, है ही रावण राज। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी है। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था,
उनके ऐसे चरित्रवा जीवन कहानी की बात नहीं। चरित्र है ही ईश्वर के, वही रत्नागर सौदागर ज्ञान का सागर जादूगर है। चरित्र है ही शिव बाबा का, उस निराकार परमात्मा का। वही शिव बाबा हमारा रत्नागर भी है, रत्न देने वाला है, सौदागर भी है। कैसा सौदागर है? बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे विकर्म विनाश करूँगा। तो सौदे में क्या करते हैं? हमारे विकर्म विनाश करते हैं। तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा दूंगा। तो इतना सुंदर सौदागर है बाबा, ज्ञान का सागर है। कितना गुह्य ज्ञान, कितना गुप्त ज्ञान बाबा हमको समझा रहा है। जादूगर भी है। ऐसा बाबा का हम सब बच्चों पे रंग चढ़ता है कि दूसरा कोई और रंग चढ़ता ही नहीं। तो बाबा हो गया न रत्नागर सौदागर ज्ञान का सागर जादूगर। अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेगा? सौदागर तो मनुष्य होगा। इन सब बातों को तुम जानते हो कि कैसे सौदागर और रत्नागर है। अब ये बातें तो तुम बच्चे जानते हो कि बाबा कैसे सौदागर और रत्नागर हैं। उनको सब क्यों याद करते हैं? हे पतित पावन सर्व के सद्गति दाता, दुख हरता सुख करता, महिमा भी एक की ही है। ये महिमा ना तो सूक्ष्म वतनवासी ना स्थूल वतनवासियों की हो सकती है। ये महिमा दुख हरता सुख करता सर्व के सद्गति दाता पतित पावन सिवाय शिव बाबा की और किसी की महिमा हो नहीं सकती। ये महिमा है मूल वतनवासी की, जो मूल वतन परम धाम सूक्ष्म परम धाम जिसको हम मोक्ष धाम भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं, वहाँ के रहने वाले परमात्मा की है। ऊंच से ऊंच है बाप, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हम सब नंबरवार पाठ बजाने आते हैं। बाप कहते हैं ये जो नॉलेज तुमको सुनाता हूँ वह प्रायः लोप हो जाती है। ज्ञान जो बाबा हमको अभी सुना रहे हैं ये प्रायः लोप हो जाता है। वह गीताएं तो ढेर हैं, फिर भी पुरानी गीताएं निकलेंगी, तुम्हारे कागज़ थोड़े निकलेंगी। गीता बहुत भाषाओं में है, ऊंच से ऊंच गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने। यथार्थ तो है नहीं, इसीलिए सब अंधेरे में है। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा। इस सूर्य की महिमा नहीं, ज्ञान सूर्य की महिमा है। अब ज्ञान सूर्य की बाबा कहते हैं जो इस सूर्य की महिमा नहीं, ज्ञान सूर्य की महिमा है। ये सूर्य तो धूप देता है, सागर पानी देता है। उनके नाम इन पर, उनके नाम उन पर लगा दिए हैं। ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहा जाता है। तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। जब रचयिता के पाठ को जानते हो, जब उस परमात्मा के तुम पाठ को जानते हो कि कैसे परमपिता परमात्मा इस कलयुग के अंत में हमको आकर, जब सतयुग की आदि और कलयुग के अंत का जो बीच का समय है संगम का, उसमें बाबा आकर हमको ज्ञान देते हैं। तो ये बाबा कहते हैं तुम उस रचयिता के पाठ को जानते हो कि परमात्मा सारे कल्प में एक बार इस संगम पर आते हैं। तो उसके पाठ को जानते हो, औरों के पाठ को भी ज़रूर जानते होगे। तुमको नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो ये बाबा बहुत प्यारा है, हमको जिए दान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काल के चंबे से छुड़ाते हैं। कोई मरने से बच जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर ने जिए दान दिया। ऐसा भी होता है बाबा कई बारी बहुत बच्चों की इतनी मदद करते हैं, काल पे विजय प्राप्त करते हैं। दादी जान की कई बार ऐसा लगा कि दादी को अब कुछ हो जाएगा, दादी अपना देह छोड़ देंगी, लेकिन कई बार उन्होंने बाबा को याद किया, बाबा की मदद से उनको कम से कम 3 से 4 बार उन्होंने काल पे विजय प्राप्त की। तो बाबा कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर ने जिए दान दिया। तुमको तो एक ही बार ऐसा जिए दान मिलता है, तुम कभी बीमार नहीं होंगे, फिर ये नहीं कहना पड़ेगा फलाने ने जिए दान दिया। अब बाबा कहते हैं यहाँ तो ऐसा हो जाता है कि तुमको जो जिए दान है, बाबा कहते हैं एक बार होगा जब सतयुग में, वहाँ तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ना तुमको ये कहने की ज़रूरत पड़ेगी कि फ़लाने वैद्य की वजह से हम ठीक हो गए। ये है बिल्कुल नई बात। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो, कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है। उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया,
ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदलकर आसुरी गोद में चले जाते हैं। कालनेनी खाया परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के। माना 5 विकारों में फिर से फंसकर बाबा को छोड़ चले जाते हैं। यहाँ धर्मात्मा बने, फिर वहाँ जाकर अधर्मी बन जाते हैं। यहाँ संगम पर धर्म का राज्य है, वहाँ अधर्म का राज्य है। सतयुग में है ही एक धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज्य, कौरव राज्य। पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है, जुआ की बात नहीं। राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की है। बाप आकर धर्म की स्थापना करते हैं। वो निराकार शिव बाबा आकर सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। चाहते भी हैं राम राज्य हो, हम स्वर्गवासी बने, अर्थात ये नरक है। परंतु किसको सीधा नरकवासी कहें तो बिगड़ पड़ते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बेहद का बाप निराकार है। बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है। हद के बाप को भगवान थोड़े कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़े ज्ञान सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। तुमको बाप आकर आप समान बनाते हैं। बाप भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जान जाते हो। वर्षा मिल जाता है, जैसे लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलती है। जैसे हमारे लौकिक पिता होते हैं, जो शरीर के पिता होते हैं, उनसे हमको वर्षा मिलता है। वह तो अलग अलग है। यहाँ तुम समझते हो हम बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहाँ से हम पढ़ाई करके 21 जन्मों का सुख पाएँ। ऐसा कोई स्कूल कॉलेज तो इस पूरी दुनिया में है नहीं। जहाँ सब कहें हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हैं, जहाँ कोई कहे कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा, ऐसा कोई स्कूल नहीं है। यहाँ बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे, सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा। तब तो पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। यह राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, उनको 4 भुजाएं देते हैं, क्योंकि साथ में है। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है। नारी लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। अब लक्ष्मी का आवाहन दीपमाला पर दिवाली होती है तो उस पर कितना आवाहन लक्ष्मी का करते हैं। उनको महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे। जिसको पूछते हैं यह युगल विष्णु का रूप है, इसीलिए 4 भुजाएं दे दी हैं। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ जानते नहीं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं। भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार है। मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है वह चित्र घर में रख क्यों नहीं पूजते। खास मंदिर में ही क्यों पूजे जाते हैं। मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे, घर में दान किसको करेंगे। तो ये सब भक्ति मार्ग की रस्में हैं। बाप कहते हैं तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? बाबा तुमको ज्ञान दे रहा है तो फिर चित्र का क्या करेंगे? बूढ़े हैं, यदि भूल जाती है इसीलिए चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगा। कोई चित्र रखेंगे तो अंत समय वही चित्र याद आएगा। कुछ ना कुछ रग है तो वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर रग और तरफ होगी तो वह याद जरूर आएगा। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे पूरा नष्टो मोहा हो जाओ। किसी भी चीज़ में मोह होगा, 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वह याद आएंगे, बहुत कपड़े होंगे तो वह याद आएंगे, बहुत गहने होंगे तो वह याद आएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, कहा जाता है ज़्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी। सिवाय बाप के और कोई को याद ना करो।
लोभ होता है ना, हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जोड़ी जूते रखें, घड़ी रखें, थोड़े पैसे रखें, अब रखेंगे तो उसी की तरफ ध्यान खिंचा रहेगा। बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है, जो मिलता है वही रखना है। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना रहे, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तब ही विश्व के मालिक बनेंगे। ये कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते हैं भारत में राज्य करके गए। जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वह सारे विश्व के मालिक थे। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आया है। प्रजा और राजा में फ़र्क बहुत है। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फ़कीर से अमीर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। खुशी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बाबा कहते हैं फ़कीर से अमीर बनना। अब इस कलयुग में भले कोई कितना भी अमीर हो, लेकिन कोई रोग से, कोई दोष से, किसी के पास धन की कमी, तो किसी के पास जीवन की कमी, किसी के पास रोग दोष, तो कुछ ना कुछ तो हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सब फ़कीर हैं, तो तुमको फ़कीर से अमीर बनना है। कहाँ पर? सतयुग में। इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, इतनी खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान योग से सबकी मदद करनी है। डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, न मन से, न वाचा से, न कर्मणा से। दूसरा, नष्टो मोहा बनना है, किसी भी चीज़ में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। एक बाबा की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। वरदान है आज की मुरली से, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमज़ोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा तो कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथी मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसीलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। किसी का भी आधार, किसी का भी साथ नहीं लेना है। ये हमारा पुरुषार्थ है, हमें अपना 100 की प्रगति करनी है। तो इसमें बाबा कहते हैं किसी का आधार नहीं लेकर चलना है। याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है, फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। स्लोगन है आज की मुरली से, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। विघ्न को विनाश करने वाला वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता का प्रकाश, पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर चारों ओर के वायुमंडल में फैल रही हैं। इसका अभ्यास करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।